नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। ये जो आपने अभी देखी ये सिर्फ एक ई रिक्शा नहीं है, उन लाखों वाहनों में से एक है जो दिल्ली की सड़कों पर दिन भर दौड़ते हैं, सैकड़ों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं और कहीं पहुंचने के लिए सबसे सस्ता साधन इस वक्त दिल्ली में यही है। लेकिन इसके पीछे एक ऐसी हकीकत छुपी हुई है जो राजधानी की बिजली व्यवस्था, कानून व्यवस्था और सरकार की व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए सामने आ रही है। कहीं ना कहीं ई रिक्शा के द्वारा जो इन तीनों सिस्टम की पोल खुलती है वो काफी ज्यादा चिंताजनक है। हम बात कर रहे हैं उन अवैध ई रिक्शा और उन अवैध चार्जिंग पॉइंट्स की जो हर साल दिल्ली को 120 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचाता है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक आधिकारिक जांच के दौरान पता लगता है कि हर साल दिल्ली में 120 करोड़ का बिजली में नुकसान सिर्फ अवैध ई रिक्शा और उनके चार्जिंग पॉइंट्स के वजह से हो रहे हैं। और ये सब हमारी आंखों के सामने, हमारे घर के सामने के चार्जिंग पॉइंट्स हमारे जिन ई रिक्शा में जा रहे हैं उनमें हो रहा है। दिल्ली में करीब 2 लाख से ज्यादा अवैध ई रिक्शा चल रहे हैं जिसका कोई पंजीकरण नहीं है। इनके चालकों के पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और कुछ तो ऐसे ई रिक्शा भी हैं जिनमें नंबर प्लेट नहीं है। और इतना ही नहीं, बैटरियों को चार्ज करने तक के लिए कोई अधिकारित या फिर कमर्शियल बिजली कनेक्शन तक इन लोगों के पास नहीं होता। पर इनमें हम ई रिक्शा चालकों को नहीं जोड़ सकते क्योंकि इनके जो ऊपर जो बैठे हुए होते हैं वो अधिकतर रिक्शा उनके होते हैं। और चार्जिंग होती कहां से है ये अगर आपको बताएं तो ये होती है आपके घर की बिजली को चुरा कर। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन दिनों एक ई रिक्शा को चार्ज करने के लिए औसतन 4 से 5 यूनिट बिजली जो है वो आमतौर पर खर्च होती है। अगर हम इन 2 लाख अवैध ई रिक्शा को जोड़ें तो हर दिन जो है करीब 10 लाख यूनिट बिजली जो है आपके घरों से, आपके घर में आने वाली बिजलियों में से जो है वो चोरी हो रही है। और साल भर में ये आंकड़ा 36 करोड़ यूनिट तक जो है पहुंच जाता है। अगर 1 यूनिट बिजली की औसतन कीमत 3 से 4 रुपए दिल्ली में मानी जाए तो सालाना नुकसान जो है 120 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का सामने निकल कर आता है। और ऐसा सिर्फ इसलिए कि एक आधिकारिक जांच के बाद जो है ई रिक्शा की पोल खुली। इन चार्जिंग पॉइंट्स को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे किसी देसी गैराज का दृश्य हो। खुले तार, गलियों में जो है फ्यूज सिस्टम, तारे जो हैं खुलेआम नंगी तारे जो हैं वो गलियों में निकली हुई। कोई फायर सेफ्टी नहीं इनके पास, ना कोई जो है इंश्योरेंस है उन जगहों का। इन जगहों पे ना सिर्फ बिजली चोरी होती है बल्कि खतरा भी हमेशा जो है मंडराता रहता है उन ई रिक्शा चालकों पर, वहां उन ई रिक्शाओं में बैठने वाले सवारियों पर, आसपास रहने वाले लोगों पर करंट लगने का और सबसे बड़ी बात जो है वो जान जाने का। कई बार दिल्ली में ऐसे हादसे भी सामने आए हैं जब चार्जिंग के दौरान जो है ई रिक्शा की बैटरी फट जाती है और आग लग जाती है, जिससे आसपास की बस्तियों में, आसपास की कॉलोनियों में, आसपास के घरों में आग लग जाती है और अफरा तफरी मच जाती है। कई बार ई रिक्शा चालक हैं वो भी घायल हो जाते हैं, मौत तक हो जाती है उनकी। लेकिन आज भी सरकार इस सिस्टम को ना तो कंट्रोल कर पा रहा है और ना ही कोई नया नियम इन तमाम ई रिक्शा पर लगा पा रहा है। अब आते हैं इस मुद्दे के उस पहलू पर जहां की ये खबर एक संसदीय मुद्दा बन जाता है, एक संसदीय सवाल बन जाता है दिल्ली का ई रिक्शा। हाल ही में सांसद स्वाति मालीवाल ने संसद में इस पूरे मुद्दे को उठाया और ई रिक्शे के मसले पर जो है जोर शोर से आवाज उठाई। उन्होंने सरकार से कई ऐसे तीखे सवाल पूछे और ई रिक्शा पर जो है नए नियम बनाने के लिए अपील की। आखिर कब तक दिल्ली की सड़कों पर ये अवैध ई रिक्शा बेलगाम दौड़ते रहेंगे? ओवर स्पीडिंग या कम उम्र के लोगों के द्वारा ये ई रिक्शा चलते रहेंगे? कितने ई रिक्शा जो हैं वो दिल्ली में रजिस्टर्ड हैं और अवैध संचालन के खिलाफ अब तक क्या क्या कार्रवाई जो है वो अभी तक सरकार ने या फिर दिल्ली पुलिस ने की है? स्वाति मालीवाल का कहना है कि इस पर अवैध पूरे ई रिक्शा का जो ऑपरेशन के पीछे जो है कहीं ना कहीं एक संगठित माफिया भी जो है वो काम करता हुआ नजर आता है, जो स्थानीय अधिकारियों से जो है जिनकी मिली भगत होती है, स्थानीय थानों में मिली भगत होती है और हर महीने लाखों रुपए या फिर हजारों रुपए उन थानों में जाता है, बिजली विभाग में जाता है, ट्रैफिक विभाग में जाता है, तमाम बीट ऑफिसर्स को दिए जाते हैं ताकि स्थानीय निकायों की आंखों में धूल झोंक कर इन सिस्टम को चलाया जा सके और ये सिस्टम ऐसे ही बना रहे। इसमें एक बड़ा वर्ग वो भी है जो खुद गरीब तबके से आता है, जो वो ई रिक्शा चलाने वाले हैं। आमतौर पर देखा जाए जो अधिकतर ई रिक्शा चालक होते हैं वो दिन के सिर्फ 300 से 500 रुपए ही कमा पाते हैं। वो अपना डेली जो रोजमर्रा के खर्चे हैं वही सिर्फ निकाल पाते हैं उन ई रिक्शा से।
इन सिस्टम में उनके वजह से होने वाले अवैध तरीकों से जो है तमाम रिक्शा ड्राइवरों से काम करवाया जा रहा है। वैधता को सिर्फ माफिया नहीं, मजबूरी भी चला रही है, लेकिन इसका खामियाजा पूरी दिल्ली की जनता उठाती आ रही है, पूरी दिल्ली की जनता भुगतती हुई आ रही है। अब सवाल ये उठता है, क्या दिल्ली सरकार और बिजली विभाग आखिर क्यों चुप है इतने समय से? पिछली सरकार में भी क्यों इन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया? क्योंकि उन गलियों में बिजली जो चोरी हो रही है, जहां स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, क्या ये सिर्फ सिस्टम आम नागरिक पर नियम लागू कर सकता है, या आम नियम बनाए जाते हैं वो आम लोगों पर ही थोपे जाते हैं? क्या ये नियम माफियाओं के लिए उन तमाम अवैध ई रिक्शा संचालकों पर नहीं है? दिल्ली के स्मार्ट बनने के हर मंच पर होता है, लेकिन जब आप राजधानी की सड़कों पर चल रहे होंगे तब आपको दिखेगा कि किस तरह से वाहन तक का सिस्टम जो है वो बाहर है, किस तरह से दिल्ली में जो है पिछली सरकार में भी ये सिस्टम फेल था। तो स्मार्टनेस का मतलब क्या बचता है दिल्ली को बनाने में? अगर आज 120 करोड़ की बिजली की चोरी को नहीं रोका गया इन ई रिक्शा के चार्जिंग पॉइंट से, इन ई रिक्शा के चालकों से, तो ये आंकड़ा आगे और भी बढ़ेगा और इससे और भी खतरा बढ़ेगा। खतरा कुछ इस कदर बढ़ेगा, लोगों की जानें जाएंगी, कॉलोनियों की सुरक्षा में और सरकारी प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े होंगे। इसलिए अब वक्त आ चुका है तमाम एजेंसियों का, दिल्ली में बिजली विभाग का, दिल्ली की नई सरकार का, ई रिक्शा पॉलिसी को पारदर्शी बनाया जाए, अवैध चार्जिंग पॉइंट्स पर रोक लगाया जाए और बिजली चोरी पर जो है एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है अपनाई जाए। क्योंकि जब तक जीरो टॉलरेंस नीति नहीं अपनाई जाएगी तब तक यूं ही दिल्ली में बिजली चोरी होती रहेगी, तमाम अवैध ई रिक्शा चलते रहेंगे और लोगों को नुकसान होता रहेगा। उन आने वाले वक्त में सिर्फ आंकड़ों का नहीं बल्कि हादसों का भी जो है आंकड़ा बढ़ता रहेगा और तमाम जो ऐसे हादसे हम आए दिन देखते रहते हैं, जहां कभी दिल्ली में ई रिक्शा के वजह से, जिन ई रिक्शाओं में नंबर प्लेट नहीं होता, जो अवैध तरीके से ई रिक्शा है, जो पंजीकृत नहीं है, जो नाबालिगों के द्वारा ई रिक्शा चलाए जा रहे हैं, आए दिन एक्सीडेंट के मामले जो है सामने आते रहते हैं। बात करें अगर सांसद स्वाति मालीवाल की, तो उन्होंने भी संसद में मुद्दा उठाया कि दिल्ली में कई ऐसी जानें हैं जो सिर्फ ई रिक्शा की ओवर स्पीडिंग, ई रिक्शा में तेज गाने बजाना, ई रिक्शा ड्राइवर्स के द्वारा नशा करके ई रिक्शा चलाना, और तब भी इस पे जो है ट्रैफिक कर्मी चुप होते हैं, तमाम बीट अधिकारी चुप होते हैं। और सबसे बड़ा सवाल दिल्ली पुलिस पर उठता है कि क्या कर रही है दिल्ली पुलिस दिल्ली के अंदर, जब ई रिक्शा के द्वारा जाम लगाया जाता है, अवैध ई रिक्शा चार्जिंग पॉइंट्स में चार्जिंग किए जाते हैं और सड़कों पर नाबालिगों के द्वारा ई रिक्शा रफ्तार में दौड़ाई जा रही है। बहरहाल इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में बताएं और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी.com दिल्ली। मैं जितेश मिश्रा, धन्यवाद।